देश में अलग अलग मुद्दे इस वक्त हैं। वक्फ को लेकर टकराव की स्थिति है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा और बवाल की घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि देश की राजनीति में इसका जिक्र भी है और आम लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत गिरिराज सिंह जी। जो अभी देश भर में माहौल चल रहा है चौतरफा, उसको लेकर अलग अलग तरीके के सवाल उठ रहे हैं। वक्फ कानून के नाम पर मुर्शिदाबाद जल रहा है, बंगाल में हिंसा हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इन घटनाओं को? ममता बनर्जी खुद इसके दोषी हैं। चोरी और सीना जोड़ी, कभी बीजेपी पर आरोप लगाती हैं, कभी बाहरी बांग्लादेशी पे आरोप लगाती हैं। उनकी पुलिस काहे को है? वो सरकार क्यों चलाती है? जब सरकार को इतना जानकारी थी तो सरकार ने क्यों नहीं पकड़ा? ये चोरी और सीना जोड़ी बंगाल में डर भय का माहौल बनाना चाहती हैं, हिंदुओं को डराना चाहती हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को डराना चाहती हैं। अच्छा, मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन भी रह रहकर सामने आ रहा है। टीएमसी कह रही है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए बुलाए, हंगामा करवाया और फिर वापस भेज दिए। मैं तो वही कहा आपसे कि ममता बनर्जी को इतनी जानकारी जब थी तो क्यों नहीं? उनकी पुलिस क्या निकम्मी पुलिस है? ये तो चोरी और सीनाजोरी कर रही है। इनकी पुलिस, इन्होंने दंगा कराया, हिंदुओं को कटवाया, मरवाया, भगवाया और उल्टे। इसलिए बंगाल की हालात ठीक नहीं है। बंगाल के मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर हैं और सरकार के संरक्षण में सारी घटना घट। आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति है। गिरिराज सिंह जी, हिंदुओं का मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग करीब 15 ऐसे जिले हैं जहां से पलायन हो रहा है। कितनी गंभीर ये समस्या है पश्चिम बंगाल के लिहाज से, हिंदुओं के लिहाज से? मैं तो बार बार कहता हूं, गाना है मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। जब चीफ मिनिस्टर किसी राज्य की कस्टोडियन होती हैं, रक्षा की जिम्मेदारी लेती हैं, तो आखिर वही करा रही हैं तो प्लान तो करेगा ही, भागेगा ही लोग। वही वो डर पैदा करके भगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को डराया जा रहा है इसलिए वो पलायन कर रहे हैं। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि वक्फ कानून जल्दबाजी में पारित किया गया। क्या बांग्लादेश की स्थिति नहीं पता थी जो बंगाल को जलाने के लिए वक्फ कानून लाया गया? वो आरोप लगा रही हैं उल्टा सरकार पर। मुझे लगता है कि कभी वो कहती हैं कि मैं लागू नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो कानून को मानती ही नहीं है। ऐसा कहीं होता है क्या? दिल्ली संसद कानून बनाए और वो कहें कि मैं मानूंगी नहीं। हाँ। ये एनार्किज्म होगा क्या? और ये हवाला देंगी बांग्लादेश से। ये ममता बनर्जी का एनार्किज्म है। ऐसे सवालों को रखना, समय पर ही ये सारे कार्यक्रम अब बहुत दिन से। और वक्फ पर बोले तो गरीब मुसलमानों को हक दिलाना कोई गुनाह है? गरीब पर बोले तो क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या उनके शिक्षा रोजगार से वक्फ की संपत्ति का फायदा नहीं होना चाहिए था? क्या किसी की मस्जिद छीनी जा रही है? न मस्जिद छीनी जा रही है, न मदरसा छीना जा रहा, न कब्रिस्तान छीना जा रहा। तो फिर भय किस बात का? अब भरम काहे को? हाँ,
अच्छा गिरिराज सिंह जी, एक और सवाल आपसे। रॉबर्ट वाड्रा से एक तरफ पूछताछ हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने ईडी दफ्तर का घेराव किया है, इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, कांग्रेस के लोग एक परिवार के वफादार हैं और कानून अपना काम करता है। न इसमें बीजेपी का मतलब है, न सरकार का मतलब है। हाँ। कानून अपना काम करता है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि ईडी को लगता है मुझसे ज्यादा प्यार है, इसीलिए बार बार मुझे बुला लेती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये सब कुछ राजनीतिक साजिश है। मैं कहा ना कि कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता है कानून उसके साथ वैसा व्यवहार करता है। हाँ, ठीक है। गिरिराज सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। टीएमसी को लेकर, कांग्रेस को लेकर खुलकर आपने अपनी बात रखी है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे।